My sad greetings to everyone. I had started recording this episode 18. It is around 10, but I'm recording it immediately in the morning. Maybe it's 10:30. So I recorded it for 5-10 minutes, but there was a bell, and then some boy had come to seek some help, and I had in my account. So this is what I'm going to discuss now. Why our responses differ so much. तो बांग्लादेश के लिए जो कुछ हो रहा है, इवन ए फुलिश मैन कैन एंटिसिपेट कि ये सब क्या हो रहा है. मूर्ख. वैसे तो मैं हमारे चैनल का नाम ही मैंने रखा था वी द इडियट्स ऑफ इंडिया, हम भारत के मूर्ख लोग. बट मूर्खों में भी मुझे लगता है पूरी दुनिया से जब मैं कंपेयर करता हूँ, क्योंकि हम इमोशनल हैं, तो हम मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं. और मैं छोटा सा आपको एक रीज़न समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, मुझे बताइएगा. कि आज बांग्लादेश में 2-2.5 करोड़ हिंदुओं को हमने मुसीबत में डाला है. हमारी गवर्नमेंट ने मुसीबत में डाला है, आरएसएस ने मुसीबत में डाला है. उन बेचारों के घर जलाए जा रहे हैं. अभी मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत रोना जैसे आ गया. आई वॉज इमोशनली बिकॉज आई वॉज इमेजिनिंग, विजुलाइज करता हूँ क्या हो रहा है कि एक होटल को वहाँ पे आग लगा दी और 24 लोग जिंदा जल गए हैं. नीचे आके उन्होंने आग लगाई ग्राउंड फ्लोर पे, पूरे उसमें फैल गए और सब के सब जिंदा जल गए. और पूरे बांग्लादेश में जो सुन रहे हैं, मैंने मुझे नहीं पता, मैं अलग अलग विजन्स देख रहा हूँ, बट इन सबको इतनी भयानक मुसीबत में किसने डाला है? हमारे बिहेवियर ने डाला है, हमारे बिहेवियर ने. मैं आपको एक तराजू का एक छोटा सा सैंपल वो पूछता हूँ. थोड़ा मैं चेंज कर लूँ, लाइट की तरफ फेस कर लूँ. हाँ, मे बी यू कैन सी बेटर नाउ. कि एक मूर्ख को भी पता होता है कि मुझे दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो मैं चाहता हूं दूसरे मेरे साथ करें. ये बाइबल का एक वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल्स है. डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू टू यू. तो मैं बहुत एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछता हूँ, जो हमारे इंडिया के इमोशनल बेवकूफ़, ये इमोशनल नहीं है, सब मक्कार हैं. इमोशनल कोई नहीं है इंडिया के, मक्कार. और मक्कारी के पीछे या तो पैसा ही है, मेन तो पैसा ही है. ये जो कुछ लड़ाई चल रही है, ये पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है, ये पैसे के लिए चल रही है. बट उसके बीच में भी चलो बीच के हम ट्रुथ बताता हूँ कि हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं. सिर्फ बांग्लादेश के 2 करोड़ हिंदू हैं, 1-1.5 करोड़ और मुसलमान देशों में भी काम कर रहे हैं. यूएई, दुबई, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, बहुत सारी हैं. कि हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम अपने मुसलमानों के साथ तो बेइज्जती करें, उनको नीचा दिखाएं. ये वक्फ बोर्ड में भी देखो क्या तमाशे हो रहे थे. अभी शुक्र है बच गया, शुक्र है मोदी जी को शायद लगता है अकल आ गई, शायद अकल आ गई है. अकल क्या, ये मजबूर हैं, उनके पास अगर सीटें होती तो चीज़ नहीं होते. ये तो चंद्रबाबू की वजह से सुना है, वो बिल पोस्टपोन हो गया, उसको दे दिया किसी कमेटी को, कंसल्टेटिव कमेटी को, हट गया. चलो शुक्र है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें सच में उन हिंदुओं से हम प्यार करते हैं, जो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ के लोग प्यार करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं वहाँ के हिंदुओं को, सबको 2 करोड़ के 2 करोड़ को मारते हैं सारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम मक्कार हो चुके हैं, मक्कार. और जितने भी आंसू बहाते हैं, ये सब इमोशनल हमारे आउटबर्स्ट हैं. सही चीज़ ढंग से हम देख नहीं पाते. और उस मक्कारी में हमको ये बेसिक कॉमन सेंस चीज़ समझ में क्यों नहीं आती कि हम अपने मुसलमानों की बेइज्जती करें, उनको नीचा दिखाएं. पूरे बीजेपी के आप इसमें देख लीजिए, कोई एक भी मुसलमान आपको किसी को टिकट मिली है क्या? कोई एमएलए, कोई एमपी बना है क्या? तो हम अपने माइनॉरिटीज़ को नफरत करें, घृणा के हिसाब से देखें उन्हें, उनकी बेइज्जती करें, बहाने पूरे बना के कि पास्ट में ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे आए थे. और फिर हम चाहें कि नहीं, हमारे हिंदुओं को वहाँ के लोग प्यार करें. वो भी तो भरे बैठे थे.
तो अब जो कुछ हो रहा है मैं तो विटनेस वॉच ही कर सकता हूँ, बट जो हो रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे दुनिया की चैनल देखता हूँ और मुझे बाय द वे ट्रुथ, जो सबसे ज़्यादा ट्रुथ पता चलता है वो पाकिस्तानी चैनल से पता चलता है। बांग्लादेशी चैनल भी मैं यूज़ करता हूँ, बट वो बंगाली में बोलते हैं तो मुझे वो समझ नहीं आती बहुत ज़्यादा, बट आई कैन मेक आउट, लिंक कर सकता हूँ क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बहुत भारत के लोग हतप्रभ हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया, और सिर्फ मूर्ति को नहीं तोड़ा, जो मैंने पता किया है इन पिछले 24 घंटों में क्या हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। उनको सबको एक हम उस गुस्से को समझ नहीं पाए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मूर्खों की बनी हुई है या लालची लोगों की बनी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट भेजते रहते हैं, और रिपोर्ट वही भेजते हैं जो हमारे लोग सुनना चाहते हैं कि सब अच्छा है, सब चंगा है, सब ठीक है। वहाँ ये पनप रहा था, ये स्ट्रीम चल रही थी, और चल तब से रही थी जब से हमने बांग्लादेश बनाया। उनके साथ भी ज्यादती हुई, मगर फैक्ट ये है कि जब 1 करोड़ हिंदू वहाँ से भाग के आए थे, शरण ली थी, तो उन्हीं को वापस रीसेटल करने के लिए इंदिरा जी ने जहाँ भी बांग्लादेश बना। बट हमने फिर उसके इर्द गिर्द ऐसा मकड़ी का जाल बना दिया कि शेख मुजीबुर को खड़ा किया, और शेख मुजीबुर बहुत ज़बरदस्त वो निकला, तानाशाह टाइप, मोदी। तो हमने एक पपेट रिजीम वहाँ बनाई थी, और पपेट रिजीम के सहारे हमारे 15-20 साल चलते रहे। बट हम लीडर्स को छोड़ दें, अगर हमें सच में वहाँ के हिंदुओं की करनी है तो हमें एक चीज़ करनी चढ़ेगी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसा हम अपने माइनॉरिटीज़ के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही व्यवहार जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटीज़ में हैं उनके साथ किया जाएगा। ये कोई सांस ब्रीदिंग नहीं है। मैंने अपनी बेटी से पूछा था डबल स्टैंडर्ड क्यों होते हैं, उसको पाला, उसने मेरे को अपने कॉमन सेंस से जवाब दिया कि पापा डबल स्टैंडर्ड नेचर ने, भगवान ने हमारे अंदर बनाए हैं। हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को रख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर उनको थोड़ा सा समझाया अपनी बेटी को प्यार से कि जिसको हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधों के लिए वो अमृत है। पूरी जो दुनिया है वो कार्बन से बनी हुई है, कार्बन इज क्रिएशन, ऑक्सीजन हमें जिंदा रखने के लिए, तो एक साइकिल है। तो चलो मैं आपको पिछले 24 घंटे की डिटेल बता देता हूँ कि स्थिति बहुत नाजुक है, अजीब अजीब तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, और हमारा पूरा सिस्टम भौचक्का है। ये क्या हुआ, बट ये होना था। और अब उन्होंने इंडिया की हर पहचान मिटानी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट उन्हें गुस्सा है कि पपेट रजीम हमने बना के रखी, कठपुतली बना के रखी, और कठपुतली की तरह यूज़ किया। जितने में पता चलता है, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल भी सुनता हूँ तो उसमें उर्दू के बहुत वर्ड होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते, स्पीड में बोलते हैं, बट काफ़ी ट्रुथ के नज़दीक हैं। तो ये जो हमारा पार्टीशन हुआ था, ये शायद इसी वजह से हुआ था कि हमारे मतलब मुसलमानों और हिंदुओं के, मैं मानता हूँ, विचार बहुत अलग अलग है, रहने का तरीका अलग है। मैं खुद भी, मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ।